आपको यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है जिसके अंदर 2 सेल हैं E1 और E2 जिनके पोटेंशियल दे रखे हैं 6 और 4। इनसे जुड़े 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3। वेरी इजी क्वेश्चन। जो लूप है देखो A B C D E F लूप है ओवरऑल, ठीक है। इसमें 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तीनों की वैल्यूज दे रखी हैं। आपको निकालने हैं करंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। सबसे पहले आप लगाओगे इसमें लूप रूल। आपको जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो कैसे यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। जो लूप रूल है उसका यूज कैसे होता है, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल को पकड़ लोगे, सेल के पॉजिटिव एंड को पकड़ लो, ठीक है। ये सेल का पॉजिटिव एंड है, इसको क्या है, कितना वोल्टेज है E1 का 6 वोल्ट, कितना है 6 वोल्ट। उसके बाद जब आप चलोगे इस लूप, एक एक लूप पकड़ना है आपको, एक एक लूप एक बार में, ठीक है। ये लूप ले लो, एक पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाओ। जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो आप, कैसे चल रहे हो, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। जब करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो मतलब आप माइनस लोगे, क्या लोगे, माइनस। करंट कितना है I1। अब क्योंकि आपको पोटेंशियल निकालना तो I1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1। आप नेट पोटेंशियल निकालते हो लूप के अंदर, क्या निकालते हो, नेट पोटेंशियल। इसके बाद ये वाला पोटेंशियल आएगा ना, इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल है वो आ गया, ये I1 इंटू R1। इसके बाद करते हैं ये आए लूप में, ये इधर आ गए। R3 के अंदर आप देखो इधर से करंट निकला तो I2 और इधर से निकला तो I1। इस सेल में से गया तो I1, उस सेल में से गया तो I2। यहाँ पे देखो जंक्शन पे आके I1 इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, नेट करंट इसके अंदर कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2। कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2। तो सीधी सी बात है, आप जब लूप के अंदर घूमोगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो आप, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, आप भी इसी डायरेक्शन में हो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दो तो पोटेंशियल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। वेरी इजी, इज इक्वल टू 0। नेट रेजिस्टेंस, नेट पोटेंशियल क्या होता है इन द सर्किट, 0। R1 और R2 दोनों की वैल्यूज दे रखी हैं, R1 और R3 दोनों की वैल्यू दे रखी है। आप यहाँ पे 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 2I1 माइनस में, और यहाँ पे 3 कितना देगा, R3 कितना देगा, 5 ओम दे रखा है। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी जिसको आप बाद में यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो 6 माइनस 2I1 इधर से निकल के आएगा 5I1 और ये माइनस 5I2, ठीक है। ये इसे सॉल्व कर लोगे तो 6 माइनस 7I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ही आ गई, और इसका आप यूज़ कर लोगे जब सेकंड इक्वेशन सेकंड लूप से निकल के आएगी, ठीक है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। 6 माइनस 7I1 माइनस 5I2, ये इक्वेशन आपकी बन के आ गई, ठीक है। एक लूप ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाओ, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बड़ा वाला डंडा जो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला जो है नेगेटिव होता है। तो ये जाना है इस तरीके से, ठीक है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ इस लूप के अंदर तो क्या होगा, ये वाला पोटेंशियल कितना है 4। जाओ करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस आएगा, I2 इंटू R2 पोटेंशियल देखते हैं। उसके बाद ये आया, ये यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस क्या है R3, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस का आएगा, इनटू करंट कितना है I1 प्लस I2, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद करते हैं, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 माइनस I2 R2 माइनस R3 I1 माइनस I2 R3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे R2 और R3 की वैल्यूज पुट कर दो, 3I2 और I1 की वैल्यू कितनी है, R1 की, R3 की सॉरी 5I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 8, सॉरी I2 और I2 एक जगह सॉल्व होंगे, माइनस का 8 ही आया, हाँ सही है। दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। ये दूसरी है। इन दोनों की मदद से आप क्या निकाल लोगे, I1 और I2 निकाल लोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आपकी इच्छा है। I1 क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 28/31 एम्पियर, और I2 आपके पास आएगा सॉल्व करके 2/31 एम्पियर। बहुत आसान है, ठीक है।